स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल वीकली रीडिंग सभी साइंस के लिए, जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो रीडिंग्स हैं इसे आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के हिसाब से देखिएगा। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप उसे देख सकते हैं और कोई भी किस्म की आपकी कंफ्यूजन है उसे आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, तो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मेरा IG नेम दिख रहा होगा, आप उसके अनुसार मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन चाहे। इसके साथ साथ मैं अब पेट्रियन पर भी काम कर रही हूँ गाइज। मेरे पास पेट्रियन अकाउंट है जो कि एक पेड सर्विस है। इन केस आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, शेडो वर्क में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे पेट्रियन पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान, उसका लिंक भी मेरे पेट्रियन का आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले हम देखते हैं एरीज मेष राशि के लिए इस हफ्ते के लिए हमें कौन सी एनर्जीज देखने को मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य, perfect, thank you. हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एम्प्रेस। यहाँ पर जो मुझे पहला मैसेज आपके लिए मिल रहा है मेष राशि के लिए, आपकी जो भी स्थिति है इसमें दिल की नहीं दिमाग की सुनिए। मुझे पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड यही मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि ये जो भी स्थिति है ये एक्चुअल में बहुत प्रैक्टिकल होकर ही सॉल्व की जा सकती है। मान लीजिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पर आपको कोई बहुत ही अहम डिसीजन लेना है या फिर किसी शख्स को अपनी कोई अहम दिल की बात बतानी है, तो यहाँ पर आप अपना इमोशनल होकर नहीं, आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर ही उस वार्तालाप को करना है या उस डिसीजन को लेना है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक ऐसा डिसीजन होगा जो आप लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इमोशंस के चक्कर में आकर वो डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि जितना हो सके पैसे के साथ थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिए इस हफ्ते। कुछ ना कुछ ऐसा है कि मनी आना चाहती हैं। अगर आप एम्प्रेस की बात करें, मनी मतलब अबंडेंस, खूबसूरत चीज़ें, लग्जेरियस चीज़ें आपके वातावरण में आना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रेजिस्टेंस। आपके शायद खुद के मन में डर है कि शायद मैं पैसे के लिए रेडी नहीं हूँ, या फिर मुझे पैसा संभालना नहीं आता है, या फिर और भी कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम आपके मन में हो सकते हैं पैसे को लेकर, जिसकी वजह से ये जो अबंडेंस है उसमें थोड़े से ब्लॉकेजेस पैदा हो सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर इनहेरिटेंस से आपको धन आने की चांसेस हैं। अगर आपने कहीं ज़मीन जायदाद में कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो ज़मीन जायदाद के से आपको कुछ पैसे आने की यहाँ पर उम्मीद है, लेकिन वो ब्लॉकेजेस सिर्फ आपके डर पैदा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। मुझे आलस बहुत महसूस हो रहा है यहाँ पर कि हाँ नाज, मैंने ये काम करना है, लेकिन फिर आलस आ जाता है और इसकी वजह से आप उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। थोड़ा सा अपने आलस को थोड़ा सा उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आलस जाता रहे और आपके शरीर में स्फूर्ति रहे, ताकि आप जो भी आपका एजुकेशन का काम है आप उसे अच्छे से कर सके। व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक तरीका है खुद को वो फ्रेश रखने का, तो आप एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान लगाइएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए घर परिवार में कोई अहम बात आपके बारे में हो रही है इस हफ्ते। आपके करियर के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ माने कि आपकी शादी की शायद बात हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप्स को लेकर बात हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके ऑनेस्ट रहिएगा इस पूरी सिचुएशन में। कुछ भी इधर का उधर करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी आप चाहते हैं इस सिचुएशन से आपको मिले, बस उसको ही आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है, सच का साथ देना है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग किसी शख्स के आने का इंतजार कर रहे हैं आपके जीवन में, आई थिंक ये शख्स के मन में काफ़ी भय है, डर है, और उसके लिहाज से शायद ये इस हफ्ते थोड़े से आपको इससे
कम उम्मीद है कि ये शख्स के कम वापस आने की उम्मीद है, क्योंकि ये थोड़ा सा किसी किस्म के डर में जी रहा है, या फिर इसके जीवन में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है। तो किसी के आने का यहाँ पर मुझे सीन नहीं लग रहा है, लेकिन इनकेस आप रिलेशनशिप में हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पर मैं अगेन आपको कहूँगी कि जो भी है सच का साथ दीजिए। जो आप बताना भी चाहते हैं उसमें सच को रखिएगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ महसूस कर पा रहे हैं कुछ दिनों से कि हाँ ये कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसको एक्सप्रेस कीजिए ऑनेस्टी के साथ। कुछ भी यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है हमें, ठीक है। इसके साथ साथ एम्प्रेस से मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि आपकी विजन बहुत क्लियर हो रही है। आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी में आ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए अपने जीवन से, मैं अपना रोल कैसे अदा कर सकता हूँ चीज़ों को ठीक करने में। तो यहाँ पर विजन जैसे किसी की क्लैरिटी बहुत आ रही है किसी के, और उस लिहाज से भी थोड़ी सी ऊर्जा बनी रहेगी आपकी कि हाँ ये मेरा सपना है और इसे मुझे फॉलो करना है। सीधी बात, इसको कैसे फॉलो करना है उसके लिए आपको एक रूटीन चाहिए, एक प्लान चाहिए, तो उस प्लान के ऊपर भी काम कीजिएगा, ठीक है। माला जाप बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते। अगर आपका कोई भी मन है, किसी भी नवरात्र भी शुरू हुए हैं, राइट, तो अगर आप कोई भी माला जाप करना चाहें वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है मेरी जान। तो ये है एरीज मेष राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि गाइडेंस आपके लिए यूजफुल रहे। और अब हम चलते हैं लियो के लिए। तो चलिए सिंह राशि के लिए देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, और हमारे पास है यहाँ पर ओ माय गॉश हाई प्रीस्टेस। सिंह राशि, उफ, इस हफ्ते आपका तो मतलब आप कमाल करने वाले हो। मैं ये सच कह रही हूँ, आप मतलब कमाल करने वाले हो। इन 3 कार्ड्स की ऊर्जा पर मत जाइएगा। जहाँ ये चाहे जितने भी हों, चाहे यहाँ पर 10 कार्ड ऐसी ऊर्जा में आ जाए, लेकिन जहाँ पर ये आ गई ना वहाँ पर तो नतमस्तक होना मतलब लाजमी है। तो सिंह राशि इस हफ्ते आप कुछ और ही हो। आप अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ इतने आपको संकेत, इतने साइंस, इतने मैसेजेस मिलने वाले हैं, थोड़ा सा आपके लिए भी शायद ओवरवेलमिंग हो सकता है। आई थिंक आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट रहने वाली है। कहीं ना कहीं जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हैं, किसी न किसी किस्म की एक बहुत ही पवित्र जो रियलाइजेशंस होती हैं इन पूरे रिलेशनशिप्स में, एक ऐसी ही रियलाइजेशन आपका इंतज़ार कर रही है इस हफ्ते, जहाँ पर आपका वो भय जाता रहेगा कि हाँ ट्विन फ्लेम साथ हो चाहे साथ ना हो, लेकिन मैं अपनी भक्ति, जो उस रिलेशनशिप का मकसद है कि आपको ईश्वर के साथ जोड़ना है, वो कंप्लीट हो रहा है, वो रियलाइजेशन आपको हो रही है। और यकीन मानिए ये सारे भाव है ना जो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, ये है, इससे आप आगे बढ़ गए। ये कार्ड आ गया माने आपने इसको ओवरकम कर लिया। तो इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस बहुत सुधरने वाले हैं। आपके जीवन में अगर स्ट्रक्चर नहीं था, मान लीजिए आप कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप पहले नहीं कर पाते थे, इस हफ्ते वो कमान आपके पूरे हाथ में आ रही है। वो जीवन का वो पूरी डोरी जिसे कहते हैं कि हाँ अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाऊंगा और जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए अब मैं उसे वैसे ही करूंगा। ये एक्चुअल में ना वो शेर की दहाड़ है गाइस। ये कार्ड आना मानिए शेर की दहाड़। सिंह राशि जिसके लिए बने हैं वो करने वाले हैं इस हफ्ते। आपके जीवन में इस हफ्ते यकीन मानिए आपको खुद को बहुत प्राउड महसूस होगा कि हाँ अब मैं चीज़ों को ठीक करने लगा हूँ, अपनी तरफ से मैं एफर्ट्स को डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जीवन, वो कहते हैं ना कि 24 आवर्स, उसमें बहुत सुधार है इस हफ्ते। आपको जब सोना है, जब जागना है, जब काम करना है तब काम करना है। तो एक स्ट्रक्चर रहेगा इस पूरे हफ्ते में। इसके साथ साथ आपको फाइनेंसेस में भी कोई ना कोई यहाँ पर गुड न्यूज़ मिलने वाली है मेरी जान। यकीन मानिए जब तक ये कार्ड था तब तक मुझे लगा कि लियो की एनर्जीज, लेकिन इसने तो पूरी कहानी बदल दी। आपके फाइनेंसेस में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी वजह से आप डोनेशंस करेंगे, कोई ना कोई धार्मिक कार्य करेंगे, या कुछ गरीबों को वो जो दान पुण्य होता है जिसको कहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, मॉनेटरी हेल्प आपको स्पिरिट की तरफ से मिल रही है। तो बहुत 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 मुबारक हो आपको। जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, खास करके कुछ ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें आपको वो नहीं मिला जो एक अच्छे इंसान को एक रिलेशनशिप में मिलना चाहिए, ऑन ऑफ चला, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, आज बात कर ली फिर महीने बाद बात की। अगर ऐसे रिलेशनशिप में भी रहे हो, आपको यहाँ पर एक रियलाइजेशन दी जा रही है कि ये रिलेशनशिप ये आपके लिए नहीं है,
ये कुछ और है, इसको आप इससे आगे बढ़ना होगा आपको, ये आपको रिलेशनशिप 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में रखा। अगर आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचना है तो आगे बढ़ना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से सीधा आगे अगर बढ़ेंगे तो 6 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचेंगे, राइट। तो यहाँ पर रियलाइजेशन से गाइज, यहाँ पर इनर वर्क बहुत है। जो 3D है वो आपका संतुलन जो जैसे बना हुआ है वैसा रहेगा, लेकिन अंदर आपकी बहुत हलचल है सिंह राशि इस हफ्ते। और 2 ऑफ सोर्ड्स, ये तो माने ये तो सीधा संकेत है कि मैं इन 2 तलवारों को अब त्यागता हूँ, आंखों की पट्टी खोलता हूँ और अपनी नई यात्रा का आरंभ करता हूँ। मुझे इस कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, इस ऐसी यात्रा को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन की, अपनी इंट्यूशन की बात को सुन रहे हैं। आपके लिए पाइसीज मीन राशि का कोई शख्स बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आई थिंक ये शख्स भी आपकी कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन आपको करवाने में आपकी मदद करने वाला है। काउंसलर हो सकता है, अच्छा दोस्त हो सकता है, हीलर, नेचुरल हीलर हो सकता है ये शख्स। तो ये हफ्ता सिंह राशि, कंग्रेचुलेशंस कि आपको दरअसल आप एक साइकिल को कंप्लीट करके एक नई साइकिल का आरंभ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो सिंह राशि को। ठीक है, तो ये है लियो राशि के लिए। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस। तो चलिए शफल कर लेते हैं हम सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। गुड न्यूज़ है गाइज आपके लिए कोई ना कोई इस हफ्ता। द सन, द हायरोफेंट, ओके, नाइट ऑफ वॉन्स। बहुत सारे मैसेजेस हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे घर से शादी का रिश्ता आ सकता है। टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है इस शख्स की। कहीं ना कहीं लियो की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग अगर शादी के इंतज़ार में हैं, किसी भी किस्म की अरेंज मैरिज के प्रस्ताव में है, यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए इस हफ्ते वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए स्टडी वीज़ा अप्रूव हो रहा है। माने कि अगर आपने किसी भी किस्म का स्टडी के लिए विदेश में पढ़ने की चाहत है आपकी, तो वो कबूल हो रही है। वो उसको उसके ऊपर ठप्पा लग रहा है कि हाँ अप्रूव हो गया। तो बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ आप में से कुछ लोगों को कोई पार्टी, कोई नया फंक्शन, कोई सेरेमनी भी इस हफ्ते अटेंड करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से वो ऊर्जा, क्योंकि बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही खुश होते हैं ना जब लोग, तो एनर्जीज अपने आप बहुत हाई वाइब्रेशन की होती हैं, तो आपका हार्ट चक्र बहुत हीलिंग महसूस करेगा। बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ अगर आपके मन में बहुत समय से कोई ऐसा प्रश्न चल रहा है जिसकी आप जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये जवाब भी आपको किसी ना किसी कोई ऐसे शख्स जो कि गुरु की भूमिका निभाता है, या किसी का कोई यूट्यूब चैनल है, या कोई किताब पढ़ ली जो कि गुरु की जो लोग भूमिका निभाते हैं, ऐसे शख्स से कोई ना कोई आपको आंसर भी मिल सकता है इस हफ्ते में। बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने किसी सोल फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं। ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी एनर्जीज के अनुसार कोई ना कोई यहाँ पर आपकी सोल फैमिली का शख्स है जिसके साथ मिलकर आपको बहुत हल्का महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ लाइट एनर्जी है, कि मुझे ये शख्स से बहुत ऐसी एनर्जी मिल रही है जिसको मैं काफ़ी समय से क्रेव कर रहा था। मेरी आत्मा चाहती थी ऐसी एनर्जी को, ऐसे दोस्त को। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नया दोस्त भी आपके जीवन में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड रहेंगे वो तमाम काम करने के लिए जिसमें आप अपनी रुचि रखते हैं। आपकी हॉबीज़, आपकी पैशन, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन शायद आपने डिस्कवर किया है रिसेंटली कि हाँ ये क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, तो मुझे इसको फॉलो करना है क्योंकि इसे करके मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भी मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से दिख रही है। अगर आप किसी भी किस्म के रिकन्सिलिएशन या किसी के फ़ोन कॉल का भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो खुशी भी मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है कि आप अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली ये शख्स इस हफ्ते आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप में से कुछ लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा है इस हफ्ते। आई नो कि ये कोरोना है, आई नो ये क्वारंटाइन चल रहा है, तो ये जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं ये आपके घर की छत भी हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ही अपने कमरे में बैठे रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, तो उस लिहाज से आपको कहा जा रहा है कि जहाँ स्पेस है, जहाँ आप पंछियों को दिख सकें, जहाँ वो जो हवा है वो आपको छू सके, तो आपके घर की छत भी हो सकती है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा समय स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही खुली स्पेस चाहती है कि वो ऊर्जा आपके जीवन में आए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
स्टडी के क्षेत्र के अगर आप स्टूडेंट हैं या उसके लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। मैं आपको यही कह सकती हूँ, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। आप अगर फिक्स्ड आपका रूटीन है कि मैंने 3 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है या किसको भी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही आपका ट्रैक है। और उसके लिहाज से आपके लिए सक्सेस भी मैनिफेस्ट होगी जब भी आपका वो टाइम आएगा रिजल्ट का, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, बस उसको फॉलो करते रहो। आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आप कुछ नोटिस कर रहे हैं उनके स्वभाव में, कुछ समय से शायद वो थोड़े से परेशान चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी एक हग, उनसे बात करना, उनको पुचकारना उनको काफ़ी राहत दे सकता है। तो स्पिरिट चाहती है यहाँ पर कि आप अपने माता पिता के साथ बात करें, हाल चाल पूछें। अगर आप उनसे दूर हैं उनको वीडियो कॉल कर लें, है ना, इतनी सी बात होती है, माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। सन कार्ड से मैं दोबारा से कहूँगी यहाँ पर लाइफ पर्पस और डेस्टिनी की, मेरे लिए ये वही है तकदीर जिसके लिए आप बने हैं, उस काम को करना शुरू कर देना। कोई ना कोई फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं आप अपने लाइफ पर्पस या अपनी डेस्टिनी की तरफ कि हाँ यही मेरी कॉलिंग है, मेरी ट्रू कॉलिंग, और इसको ही मुझे फॉलो करना है। तो यहाँ पर कुछ लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है मेरी जान, तो ये है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। और अब हम चलते हैं, देखते हैं एयर साइंस के लिए। तो सबसे पहले एयर साइंस में लिब्रा के लिए देखते हैं तुला राशि के लिए कौन सी एनर्जीज हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। आपके लिए पहला कार्ड है हमारे पास तुला राशि के लिए द स्टार, वेरी नाइस। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है कम ऑन जजमेंट, और यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। सबसे पहली बात गाइस, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुमने अपने मन की बात सुनी, जो भी आप चाहते थे करना अपने लिए उसको आपने फॉलो किया, और उस लिहाज से हमें आपके ऊपर बहुत गर्व है, बहुत नाज है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी। जिन लोगों ने भी रिसेंटली कोई ऐसा डिसीजन लिया है जहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ना खुश हों या फिर कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि ये मैं अपने दिल की पुकार को सुनूंगा, और उसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब भी ऐसा संकेत हमें मिलता है, ये एक निशानी होती है कि हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी न्यू बिगनिंग आने वाली हैं। और ख़ास करके ये जो 2 कार्ड हैं हमारे पास, द स्टार और हमारे पास जजमेंट, ये तो एक बहुत बड़ी राहत है तुला राशि के लिए। मैं सिंह राशि कहने लगी थी, शायद आप में से कुछ लोगों का मून साइन या फिर राइजिंग साइन सिंह राशि में भी हो सकता है, तो शायद आपको वो भी रीडिंग देखने की ज़रूरत हो। लेकिन ये कार्ड बताते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत एक ऐसा समय शुरू होने वाला है तुला राशि के लिए जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। मेक श्योर कि आप ये रखिएगा, ऐसे नहीं, इसको खुले रखना है ताकि हम इसको अच्छे से रिसीव कर सकें। आपके लिए यहाँ पर क्रिस्टल्स के साथ काम करना, अगर आपके पास क्रिस्टल ऑलरेडी है तो डेफिनेटली आपके लिए क्रिस्टल्स के साथ, खास करके एमेथिस्ट हो गया या ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, उसके साथ काम कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा बिजी भी रहें इस हफ्ते, कोई बात नहीं। अगर इन केस आपके मेडिटेशन नहीं हो पा रही है या फिर आपका जो भी इनर वर्क का रूटीन है नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्चुअल में आपने वो इनर वर्क साध लिया ना उसको, इसकी वजह से ये बिजी एनर्जी आ रही है, जिम्मेदारियों वाली। वो एडल्ट जब हम बनते हैं कि हाँ मैं अपने बिल्स खुद पे कर रहा हूँ, तो मैं अपने मामा पापा का भी ख्याल रख रहा हूँ, खुद का भी, तो ऐसी एनर्जी को एंजॉय कीजिएगा। इसमें आपको वो अपना मन को मैला करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नाज मेडिटेशन नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जब वक्त मिलेगा मेडिटेशन कर लेना, ठीक है। स्टार कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है मेरी जान। अगर रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, अगर रिलेशनशिप में किसी शख्स के साथ संगम चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, सेपरेशन में जी रहे थे, शादीशुदा भी हो सकते हैं आप, यहाँ पर कोई ना कोई आपकी जो मुराद थी उस रिलेशनशिप को लेकर। अब देखिए ये बात समझने वाली है, हर किसी की मुराद अलग अलग है ना, हर किसी की विश अलग अलग हो सकती है। शायद कुछ लोग रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, वो राहत चाहते हैं, तो आपकी वो मुराद पूरी होगी। अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो आपकी रिकन्सिलिएशन, लेकिन यहाँ पर आपकी जो विश है रिलेशनशिप्स को लेकर वो पूरी हो रही है।
ठीक है मेरी जान, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियां हैं और आप उसे बखूबी निभाएंगे और उसकी वजह से भी आपके मन में वो सुख, वो शांति रहेगी कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। जैसे ये चीज़ें अलाइनमेंट में है मेरी जान। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को रिसेंटली बहुत सारा इन्फिनिटी सिंबल या फिर और भी बहुत सारे ओम सिंबल भी हो सकता है, ये शब्द आपको बार बार नज़र आ रहे हैं और ये भी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एक संकेत है कि आप बहुत ही खूबसूरत रियलिटी के साथ अलाइनमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी अभाव नहीं है किसी भी किस्म का। हर चीज़ आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगी। तो बहुत 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 मुबारक हो। जजमेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन किसी शख्स के साथ हो सकती है। कोई ऐसा शख्स जो कि कुछ बहुत समय से कुछ सोच रहा था आपके बारे में, आपको कुछ बताना चाहता है ये शख्स। तो ये शख्स आपके साथ कोई बहुत ज़रूरी बात भी कर सकता है। उस लिहाज से भी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव न्यूज़ ही मुझे यहाँ से भी आती हुई दिख रही है। किसी किस्म का मन पर भार भी था ना, अगर लिब्रा, जाता रहेगा, इस हफ्ते जाता रहेगा। इस हफ्ते बहुत ही ताज़ी वो तरबूज वाली ऊर्जा तरबूज फल होता है, कितना फ्रेश होता है, मिंट होती है, पुदीना कितना फ्रेश होता है ना। किसी भी सब्जी या किसी भी चीज़ में डाल दी उसको ताज़ा कर देता है। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। नाइट ऑफ वांड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि उफ ये मेरा रास्ता है और मैं तैयार हूँ। ये है कि आई एम रेडी भाई, मैं तो पूरे तरीके से तैयार हूँ। तुम तैयार नहीं हो ना हो, लेकिन मैं अपने हार्ट चक्र को, अपने पर्पस को, अपनी ट्रू कॉलिंग को जीने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर आप बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपके ऊपर मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है, जिनकी भी ये ऊर्जा है। गॉड ब्लेस यू मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो ये है तुला राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। और अब हम देखते हैं हमारे एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ नाइस। आपके लिए है सिंह राशि का कार्ड है ये, लियो का स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर कोई रूठा हुआ लग रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स और आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। मैंने एक ही लेना था, हालांकि 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रूठे हुए हैं। अगर ये आप रूठे हुए हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि बस भाई इसमें से निकल आओ, क्योंकि ये एक्चुअल में सिर्फ आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रही है ऊर्जा। रूठ जाते हो, फिर आप वो तंग दिली में आकर कुछ काम करते हो और तंग दिली से किया गया कोई भी काम वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता हमें। तो आपसे ये गुजारिश की जा रही है कि मेक श्योर कि आप थोड़ा सा इस रूठने वाली ऊर्जा से बाहर आए। इनके साथ ऐसे किसी शख्स के साथ भी डील कर रहे हैं, इस शख्स को सिर्फ स्पेस दीजिए। इसके सामने गिड़गिड़ाने की, इसका इंतज़ार मत कीजिए, अपना काम करते रहिए। जब इसको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ ये अपनी भी एनर्जी वेस्ट कर रहा है और आपकी भी कर रहा है, ये अपने आप मान जाएगा। तो इसको सिर्फ स्पेस दीजिए, ठीक है। स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी ईगो कंट्रोल भी लग रहा है कहीं ना कहीं। ईगो चेक जिसे कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा शेडो वर्क है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। शेडो वर्क करना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग जल्दी भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें वो रियलिटी अच्छी नहीं लगती, राइट। तो इन केस आप अपना कोई शेडो वर्क शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने ट्रिगर्स को पकड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेंथ कह रहा है कि आप में वो काबिलियत तो है कि आप इस चीज़ को कर सकें। आप अपने ट्रिगर्स के साथ काम करके उस स्टोरी को जो 24 घंटे दिमाग में चलती रहती है, आपको पोक करती रहती है, आप उस स्टोरी को ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हाँ, तुम अगर सोच रहे हो शेडो वर्क के बारे में, उसको कर दो, क्योंकि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। सुकून है, शांति है, नॉलेज है और बहुत सारी हीलिंग भी है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर किसी न किसी किस्म के सोशल वर्क से भी इस हफ्ते जुड़ सकते हैं, किसी न किसी किस्म की सोशल NGO, कुछ भी ऐसा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लिंक महसूस हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे अगेन इसी के बारे में लग रही है कि कोई जो लोग रूठे हुए हैं या किसी को मनाने की बार बार आप कोशिश भी कर रहे हो, मत करो। जिसे मानना है उसको पहले रियलाइजेशन हो जाने दो, वो अपने आप मान जाएगा। अपना समय किसी के ऊपर वेस्ट इस तरीके से मत कीजिए, अपना काम करते रहिए। आपका करियर में है तो उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई, मुझे यहाँ पर ऐसे चेंज दिखा रहे हैं, जैसे ये हाथ वो मुझे ऐसे कर रहे हैं, तो जैसे पहलू पलटना, जैसे कहते हैं ना कि पहलू, एक नया पहलू देखना। तो कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से बाहर आना ही आपके लिए ठीक रहेगा। कन्फ्यूजन में जितना रहोगे, एनर्जी वेस्ट है, एनर्जी लॉस्ट है, कुछ नहीं मिलेगा।
एक वक्त आएगा जहाँ पर आपको एक्चुअल में अफसोस होगा कि हाँ नाज, मैंने क्यों वो समय वेस्ट किया किसी ऐसे शख्स के पीछे। तो आप सिर्फ अपने थोड़ा सा लाइफ के ऊपर फोकस रहिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, इंट्यूशन का अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनिए, उससे भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी इस डिसीजन के बारे में। किंग ऑफ सोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जुबान पर लगाम, खास करके अगर आप किसी बड़े शख्स के साथ इस हफ्ते कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन में जा रहे हैं। आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, या ऐसे ही कोई शख्स हो सकता है जो कि उम्र में बड़ा है और थोड़ा सा शायद गर्म स्वभाव का है और उसकी वजह से आप ही ट्रिगर हो जाते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना है। ये उम्र में बड़ा है, इसके पास डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, है ना। तो इनकेस आपका इनके साथ कुछ आप सेम पेज पर नहीं हो, माने कि आप सेम किस्म की फ़िलॉसफी नहीं रखते हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मन को मैला मत कीजिएगा, ज़ुबान को मैला मत कीजिएगा। तो कुछ लोगों के लिए बस यहाँ पर मुझे यही गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, 5 ऑफ कप से और 7 ऑफ पेंटिकल्स में सेम एनर्जी है गाइस। इसमें है वेट करते रहना, और उसमें एंग्जाइटी, वेट, इंतज़ार भी कभी कभी एंग्जाइटी को पैदा करता है। तो उसके लिहाज से उस चक्रव्यूह में मत पड़िए, किसी का मतलब इंतज़ार इस लिहाज में मत कीजिए कि सिर्फ बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, बस इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। बाद में खुद को ही अफसोस होगा आपको कि क्यों मैंने इस शख्स के पीछे बाकी सारे काम छोड़ दिए। तो वो नहीं करना है। और 5 ऑफ कप से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कोई यहाँ पर याद है जिसके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई यहाँ पर बहुत ही दुखदाई, बहुत ही उदास कर देने वाली याद मुझे महसूस हो रही है। और इस रंग को चुनने की आपको ज़रूरत नहीं मेरी जान। ये फीका सा ये रंग, इसको मत चुनिए अपने लिए। आप इसे डिज़र्व नहीं करते हैं। आप अपने लिए बहुत सारे रंग, रोशनी डिज़र्व करते हैं। तो आपको मैं कहूँगी कि कैंडल लगाइए। अगर आपके घर का, आपके रूम का जो रोशनी, जो बल्ब है वो कम ऊर्जा वाला है, उसमें कम लाइट निकलती है, तो चेंज कीजिए इस हफ्ते। थोड़ा सा अपने वातावरण में एक नई एनर्जी को भरिए, वो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। इन रंगों को मत चुनिए मेरी जान, आप नहीं करते हो डिज़र्व। आप बहुत सुंदर ऊर्जा को डिज़र्व करते हो, उसे ही हमें क्लेम करना है। ठीक है, तो ये है एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। अब हम देखते हैं जेमिनी, मिथुन राशि के लिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे पहला जो शब्द एक्चुअल में चैनल हुआ वो राहत ही था, कि राहत, बहुत सारी राहत, बहुत सारा आराम। ये कार्ड की अगर बात करें, ये कोई घर लकड़ी लेने निकला था, बहुत मशक्क़त की इसने जंगल में, कहीं ना कहीं रास्ता भी भूल गया, लेकिन फाइनली ये अपने घर पहुंचने वाला है। पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंचने वाला है। तो आपके बहुत सारे काम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस हफ्ते में बन जाएंगे, लेकिन आप बहुत करीब हैं। और इस हफ्ते की ये जो रीडिंग है आपको यही आश्वासन दे रही है कि बंधु अभी गिव अप मत करना, तो बहुत जल्दी पहुंचने वाला है अपनी मंजिल पर। जिस काम को करने के लिए तूने ये बेड़ा उठाया था वो तेरा काम पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर 10 नंबर की ऊर्जा भी हमें न्यू बिगिनिंग के बारे में ही जानकारी देती है, क्योंकि इसमें 1 नंबर की ऊर्जा होती है, राइट। तो 1 नंबर न्यू बिगिनिंग के बारे में, न्यू साइकिल्स का शुरू होना, नए चैप्टर का शुरू होना, उसके बारे में जानकारी देता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, अपना दिल छोटा नहीं करना है, आप बहुत जल्दी अपने मंजिल पर पहुँचने वाले हो। ठीक है, इस हफ्ते की जो मेन गाइडेंस है आपके लिए मेरी जान, वो है ये क्या है? लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं उसके लिए धन्यवाद करना, उससे जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप अपने लिए क्लेम कर सके उसके साथ काम करना। जो अगर आपने कोई, मान लीजिए रिसेंटली कोई नई चीज़ खरीदी है, उसको यूज़ में लेकर आइए, उसके लिए अच्छा महसूस कीजिए कि हाँ मेरे घर में नया सोफ़ा है या नया बेड है या नई लाइट्स हैं। थोड़ा सा उसके लिहाज से अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, मेडिटेशन। जेमिनी के लिए इस हफ्ते मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी आप अपनी सोल को आराम देने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए आपकी सोल से उतनी ही दुआएं आपको मिलेंगी। जैसे आपके सोल को ना रेस्ट की ज़रूरत है, और सोल के लिए रेस्ट का सबसे आसान साधन होता है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन ही उसका असली स्वरूप है। तो यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन करना अपने लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको ऐसी चीज़ों के, जिससे कि आपकी आंखों के ऊपर या आपके सर में दर्द होता है, कभी कभी होता है ना, कुछ खाने भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द होने लगता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में रहते हैं तो आंखों में दर्द की वजह से सर में भी दर्द होने लगता है। थोड़ा सा उस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन को चूज़ कीजिएगा, स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम
चूज़ कीजिएगा। एम्प्रेस से मुझे लिब्रा की वाइब्स मिल रही हैं, तो किसी शख्स से आपको कोई तोहफा भी मिल सकता है। तोहफा कोई बड़ा नहीं, मतलब मुझे की चेन मिल गई किसी से, किसी ने आपको कोई यादगिरी के लिहाज से कोई छोटा सा टोकन दे दिया, कोई लॉकेट दे दिया। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे उपहार भी आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। मुझे धन के लिहाज से भी ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस मुझे लिटरली पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन वस्तुएं, चीज़ें जो होती हैं, मान लीजिए आपने बहुत मंथली जो आपका बजट होता है ग्रॉसरीज का, उसको आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया। आपने कहा कि हाँ मैं अपने लिए कुछ ये खास चीज़ें भी इस हफ्ते खरीदूंगा, और वो जब ग्रॉसरीज आप खरीदेंगे, घर में लेकर आएंगे, आपको बहुत ही अबंडेंस का एक भाव आएगा कि हाँ मुझे ईश्वर ने इतने काबिल किया है कि मैं इन चीज़ों को खरीद सकूँ। तो ऐसा भाव छुपा हुआ है कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ लोग नेचर में भी समय बिताने वाले हैं, कोई ना कोई प्लान है आपका। मुझे यहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत नज़र आ रही हैं, तो किसी धार्मिक स्थल पर भी आप यात्रा कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं कैंपिंग के भी चांसेस हैं यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे अगेन यही लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने हाथों को, अपनी बॉडी को, खास करके अपने हाथों को आराम देने की, जो लोग कर्मशील हैं, माने कि आप काम बहुत करते हैं, खास करके हाथ की कारीगरी का, आई थिंक ये समय चल रहा है आपके ब्रेक का। आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के लिहाज से भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, आप शायद बहुत ही टेंस स्थिति में रहे हैं, जिसके साथ ही आप रिलेशनशिप में रहे हैं, काफ़ी ऐसे रहा है, मतलब स्थायी रूप पर वो टिका हुआ रिलेशनशिप नहीं रहा। तो ये भी एक संकेत है कि उन सभी वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है जो इस रिलेशनशिप की वजह से आपको मिले हैं। अच्छा रिलेशनशिप आपको आपकी ग्रोथ में मदद करता है। बुरे रिलेशनशिप में लोग रोते हैं, रात रात भर जागते हैं। इनके के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। संकेत है आपके लिए कि आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ये आपकी आत्मा को तोड़ता जा रहा है। आपकी आत्मा को रेस्ट की ज़रूरत है मेरी जान। प्लीज़ अपने ऊपर ये जुल्म मत किया कीजिए, किसी के पीछे लगकर अपने जीवन को लुटा मत दिया कीजिए। जो अच्छे लोग होते हैं, जिससे सच में आपका कोई प्यार का रिश्ता है, वो शख्स ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं करेगा। तो आप अपने आप किसी के बच्चे हैं, ये कभी मत भूलिए। आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे रात रात भर बैठकर रोते हैं, हमारी बच्चियां रोती हैं। तो सोचिए उनके ऊपर कितना उन्हें कष्ट मिलेगा। तो हमें उन सब चीज़ों में नहीं जाना है। ये सिर्फ दिमाग की उपज है, ईगो की उपज है। उस षड्यंत्र में कभी मत फंसा कीजिए। अपने आप को राहत दीजिए, थोड़ा सा आपको राहत की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है जेमिनाई के लिए। और अब हम देखते हैं अपने वाटर साइंस। तो चलिए, वाटर साइंस में सबसे पहले हम स्कॉर्पियो की एनर्जी चेक करते हैं। थैंक यू। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। हमारे पास पहला कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है सुख संपत्ति, जिसे हम कहते हैं कि सुख संपत्ति देना ईश्वर सभी को देना तो यहाँ पर डेफिनेटली अबंडेंस, खुशियाँ हैं। घर परिवार में भी बहुत राहत बनी रहेगी। किसी के साथ अगर मनमुटाव चल रहा था आपके घर में, उस शख्स से तो डेफिनेटली वो बातचीत दोबारा हो रही है, माने कि वो मनमुटाव दूर जा रहा है। करियर के लिहाज से अगर बात करें, ऑब्वियसली आपको पता होगा ये 10 ऑफ पेंटिकल्स अल्टीमेट कार्ड माना जाता है। तो आपको अगर किसी नई जॉब के इंतज़ार में है, नई जॉब मैनिफेस्ट हो सकती है। नया पेट भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी की बातचीत चलेगी आपके घर में कि हाँ ये रिश्ता आया है जी, देखिए हमारे बच्चे के लिए कैसा रहेगा। तो आपको ऐसी बातें भी आपके कानों में आपको सुनने को मिल सकती हैं कि आपके रिश्ते की बात चल रही है। ठीक है, हमारे पास अगेन पेंटिकल्स स्कॉर्पियो के लिए। ओ माय गॉड। ओके, हमारे पास एक दिक्कत है यहाँ पर, और वो है आपके, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हो, जीवन में आगे बढ़ रहे हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि उन्हें चुभ रही है वो चीज़ कि हाँ ये तो अपने लिए पेंटिकल्स, ये तो ग्रो कर रहा है, ये वो। तो ऐसी बातें अगर कोई आपसे करे, सुनिएगा ही नहीं। आपको बिल्कुल भी इस सिचुएशन का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी इस सिचुएशन को इग्नोर कर दीजिए। ये वही लोग हैं, ये अपने चक्रास को ब्लॉक करेंगे ये सब करके, तो इनको करते रहने दीजिए। इनके खुद के चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, आपको अपने चक्रास ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी लोग हैं, कैंसिल हम ही कैंसिल कर देते हैं इन्हें आपके लिए। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये एक्चुअल में बहुत बड़ी हेल्प है गाइस, स्कॉर्पियो के लिए बहुत बड़ी हेल्प। आप किसी भी किस्म की हेल्प, ये इमोशनल भी हो सकती है, आपको शायद जिम्मेदारियां बहुत है और आपको फिजिकल हेल्प चाहिए किसी की, आप अपनी जिम्मेदारियों को बांटना चाहते हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर हेल्प है आपके लिए। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स से भी मुझे यही लग रहा है, चुपचाप बैठकर अपना काम करो।
जो भी आप बनाने की यहाँ पर तराशने की कोशिश कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, बाकी सब भूल जाओ। कोई क्या कहता है, कोई पास से गुजरेगा 2 बातें कहेगा, 3 बातें कहेगा, छोड़ दो, जो कहता है उसे कहने दो, ठीक है। आपके लिए मुझे यहाँ पर कमिटमेंट का भी बिल्कुल पूरी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। खास करके क्वीन ऑफ पेंटिकल तो बहुत ही समर्पित एनर्जी है, तो एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन जो सच में प्यार को प्यार की तरह ही देखता है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं है, तो ऐसा शख्स भी यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है इन केस आप न्यू लव के इंतज़ार में हैं, ठीक है। 8 दिन का समय कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, या 8 नंबर सिग्निफिकेंट रह सकता है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप को आगे एक नई स्टेज पर लेकर जाना चाहते हैं, माने कि रिलेशनशिप में है, शादी की और या शादी में है, बच्चा चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पर अगला पड़ाव, अगला पोर्टल खुला हुआ है। माने आप अपना एक्शन ले सकते हो, आपको डेफिनेटली उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप में से जो लोग भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पॉजिटिव रिजल्ट है गाइस यहाँ पर। खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत जी जान से मेहनत की है, बहुत ही ईमानदारी के साथ जो स्केड्यूल फॉलो करना था उसे किया है, सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, सब कुछ किया है, यकीन मानिए आपके लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत बहुत हम सब की तरफ से आपको मुबारक हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी माता जी के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, उनसे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी चिंता में है, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपके मामा तारा बन गए हैं तो शायद आप अपनी मामा को मिस कर रहे हो। मैं आपको यही गुजारिश करूँगी कि उनके साथ उनको पीस एनर्जी भेजिए, उनको पीस एनर्जी। वो जहाँ पर भी हैं वो आप, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, प्यार आपके साथ हैं। आपको अपना मन पर ठेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको पीस एनर्जी भेजिएगा। और जो लोग अपनी माँ से दूर हैं अभी, आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। ये किसी और की भी रीडिंग में मैसेज आया था, लेकिन यहाँ पर शायद आपकी मामा मिस कर रहे हैं आपको, और इस लिहाज से आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को जहाँ पर आप पले बड़े हैं ऐसे किसी घर में, ऐसे किसी गांव में विजिट करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नानी घर भी हो सकता है कि आपकी नानी का घर, तो शायद इस हफ्ते आप वहाँ पर भी ट्रैवल कर रहे हैं। और उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे गिफ्ट्स हैं भाई आपके लिए आपकी नानी के घर से तो सभी को गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो आपको मिल सकते हैं। मनी कार्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसके लिहाज से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने घर में भी नई चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, नई चीज़ें खरीद सकते हैं, नए कपड़े हो सकते हैं, नए गैजेट्स हो सकते हैं, नया फ़ोन या नया लैपटॉप अपने लिए। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में ये सेटअप है गाइज। सेटअप समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेटअप है ना, मेरे पास कैमरा है, लाइट्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये सेटअप है पूरा। तो कुछ लोग इस हफ्ते शायद सेटअप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप अपना कोई यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये सेटअप कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है मेरी जान। तो ये है स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। अब हम देखते हैं कर्क राशि। तो चलिए कर्क राशि के लिए देखते हैं कौन सी गाइडेंस है। उप्स, यहाँ पर है एम्परर। अभी तो एक शफलिंग भी नहीं हुई एम्परर की ऊर्जा कहीं ना कहीं हमें पावर के बारे में जानकारी देती है, कहीं ना कहीं वो छुपी हुई, कहीं ना कहीं आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं कर्क राशि, तो आपके लिए ये रिमाइंडर है कि वो ताकत दोबारा उठने की आपके भीतर है। बस अपने मन की सुनिए। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन के साथ डिस्कनेक्शन में हैं और इस वजह से इतना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं करना, वो ताकत दोबारा उठने की आपके अंदर है, ठीक है। शफल कर लेते हैं कर्क राशि। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। डेफिनेटली हर्मिट की ऊर्जा बताती है कि आपको पॉज की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सब चीज़ों पर जो ऊर्जा लगी हुई है, दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, रिलेशनशिप में हैं, जो भी है, बच्चे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मी टाइम चाहिए। मी टाइम ले लोगे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये पूरा हफ्ता 7 के 7 दिन आपको अपने मी टाइम पर जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है स्पिरिचुअली, सॉल्ट बैथ लेने का मन है वो ले लीजिए। शायद उसकी वजह से भी एनर्जीज काफ़ी ड्रेन हो आपकी हो रखी हैं, तो सॉल्ट बैथ से वो थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या मैं दोबारा आपसे यही कहूँगी, सिर्फ तलाशना है खुद को इस हफ्ते और आप पाओगे कि हाँ आप अभी भी किंग हो या फिर आप अभी भी क्वीन हो। अपनी एनर्जीज के अनुसार पढ़िए, सुनिएगा इस बात को कि आपके जो ताकत है वो अभी भी आपके भीतर छुपी हुई है। सपने, अगर एक सपना पूरा नहीं हुआ तो ये नहीं है कि आप दूसरा सपना नहीं देख सकते, नहीं, कोई उधारी नहीं है आपके सर के ऊपर। अगर आपको कोई ऐसा रियलाइज करवाने की भी कोशिश की करे, यकीन मानिए उस शख्स के खुद चक्रास ब्लॉक है और उसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसे शख्स की, अनअवेकन पर्सन की आपको बात सुनने की ज़रूरत क्या है?
लोग 36 बातें बोलते हैं और उनकी 36 बातों में ये जाहिर कर देते हैं कि उनके कितने चक्रस ब्लॉक हैं, उनको कितना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। मत इस झांसे में कभी मत फंसा कीजिए। जो भी लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक बात याद रखिए कि ये खुद तकलीफ़ में हैं। तो आपको अपने भीतर जाना है, अपनी ताकत को क्लेम करना है, अपनी वीकनेस को नहीं। हम सभी में स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, हमें अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स उसी के बारे में जानकारी देता है। 2 ऑफ कप्स है हमारे पास, द वर्ल्ड। अगर ये किसी शख्स के इंतज़ार करने की वजह से हुआ है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, आ नहीं रहा था वो शख्स, ना बात कर रहा था, आई थिंक कहीं ना कहीं ये शख्स सोच तो रहा है आपके बारे में, ये कहीं ना कहीं वापस आने के बारे में सोच रहा है या कुछ ना कुछ कंप्लीट करने के बारे में यहाँ पर सोच रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है इसकी, कुछ ना कुछ ये किसी बंधन में है यहाँ पर, शायद उसकी वजह से ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी और रिलेशनशिप में है, नहीं, और भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं मेरी जान। रिलेशनशिप ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, एक सिंपल सी जिम्मेदारी हमारे जीवन में और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी न किसी लिहाज में ये शख्स फंसा हुआ है और उसकी वजह से ये वापस आना चाहता है, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। इसके लिए प्रे करना मेरी जान। ये जो भी शख्स है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इसके लिए प्रार्थना करना सच्चे मन से कि हे ईश्वर, ये मेरा पर्सन जिस भी स्थिति में हो, इसकी वो उलझन को ख़त्म करना और ये दोबारा से मेरे साथ कांटेक्ट कर सके, ठीक है। ये एक अच्छे इनर वर्क की निशानी होती है, जहाँ पर हम उफ कब आएगा वो मेरा पर्सन, ये नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, उससे हमारा भी मंगल होता है, सामने वाले का भी, ठीक है। इसके साथ साथ 2 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू लव की भी चांसेस हैं। इनकेस आप किसी भी किस्म के न्यू लव का, न्यू पर्सन का या नई फ्रेंडशिप तक का भी इंतज़ार कर रहे हो, इस हफ्ते में कोई हो सकता है ऑनलाइन आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करे या ऑनलाइन आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है आपका हफ्ता। ये अच्छा, मतलब जितने क्लाइंट्स आपको चाहिए उतने मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप किसी वेबसाइट बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड कार्ड से मुझे नया घर नज़र आ रहा है गाइस। इसमें कुछ लोगों को तो डेफिनेटली नए घर की ब्लेसिंग मिल रही है। छोटा है बड़ा है उस चक्कर में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये घर आपका है, ये मायने बात रखती है कि हाँ भाई ये मेरा घर है, ये किराए का नहीं, तो यहाँ पर ऐसे घर की हर कोई कामना करता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए घर मैनिफेस्ट हो रहा है। ये रीत भी ना मुझे जैसे रंगोली की और जो हम कुंदन लगाते हैं अपने मेन दरवाजे के ऊपर, मुझे उससे ऐसी ऊर्जा मिल रही है। तो कुछ लोगों के लिए नया घर है यहाँ पर। अगर आपके करियर में अगर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आई थिंक कोई ना कोई असाइनमेंट है गाइस, जिसमें एक्चुअल में ये असाइनमेंट अगर आप अच्छे से करेंगे आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। तो प्रमोशन के लिहाज से थोड़ी सी मेहनत आपको इस हफ्ते करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यह है कर्क राशि के लिए, कैंसर साइन के लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं मीन राशि। चलिए देखते हैं पाइसेस के लिए कौन सी एनर्जीज हैं। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है जस्टिस, ओके ओके, हमारे पास है डेविल और हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। मीन राशि के थोड़े से कान खींचने वाली बात है यहाँ पर अच्छा जी, तो आपको पता था कि ये जो भी आप कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने शायद इसको कंटिन्यू किया, या फिर आपने अपने आप से ज़्यादा किसी और के ऊपर भरोसा कर लिया। ये स्थिति दरअसल वैसे तभी उत्पन्न होती है जब अपने आप से ज़्यादा इंसान दूसरों के बारे में सोचने लगता है, दूसरों की बातों को, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को नहीं लेकिन दूसरों की आवाज़ को सुनता है, अपने आप से ज़्यादा भरोसा दूसरों पर करने लगता है, तब यही स्थिति होती है। तो मीन राशि गलती की है, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको राहत के लिहाज से कुछ मैसेजेस दे देती हूँ। आपके लिए एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा। एसेंशियल ऑयल्स मानिए लैवेंडर हो सकता है या फिर कोई भी सुगंध जो आपको पसंद है। मैं लैवेंडर इसलिए बार बार रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल करके अपनी नब्ज़ पर लगाइएगा और अपने आप को थोड़ा राहत देने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते अगर आप किसी सोशल मीडिया ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हो, बिग येस है मेरी जान, आपको बहुत ज़रूरत है।
बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने शायद किसी स्टॉकर को भी मैनिफेस्ट किया है, तो शायद आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज करने की ज़रूरत पड़े या अपने अकाउंट को डिलीट करके कुछ नया, जहाँ पर आप अपनी तस्वीरें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डाला करो सोशल मीडिया के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ लोगों को वो उस लिहाज से काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को तो अपने पेरेंट्स के साथ बात करने की ज़रूरत है। ये जो भी प्रॉब्लम है आपकी, डरिए मत, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके माँ बाप हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और डेफिनेटली आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स को, जो कि एक्चुअल में आपके काउंसलर की भूमिका निभाएंगे इस हफ्ते, उसे करने की ज़रूरत है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई नई शुरुआत आ नहीं चाहती है, क्योंकि इसमें कौन रहना चाहता है, मुझे बताओ, कोई नहीं रहना चाहता। इस एनर्जी में कोई रहना चाहता है भला? नहीं। इस वजह से यहाँ पर एक पुकार है किसी के मन की कि हे ईश्वर, मुझे नई बिगनिंग चाहिए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है न्यू बिगनिंग, लेकिन डिवाइन टाइम पर, क्योंकि जस्टिस है, डिवाइन टाइम। कर्मा की लाठी का भी ना एक टाइम है, हर कहते हैं ना कि हर किसी का वक्त आता है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइन टाइम है। इस लिहाज में आप क्या कर सकते हैं, इनर वर्क। इस लिहाज में आप क्या कर सकते हैं, सरेंडर। इस लिहाज में आप क्या कर सकते हैं, भक्ति, मेडिटेशन। जितना आप अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ही ये एनर्जीज थोड़ी कम हावी होंगी। खास करके ये किसको पसंद है बताओ? किसी को नहीं, है ना। तो इसमें ये जिस भी लिहाज की टॉक्सिसिटी है, फॉर गॉड सेक इसको फीड करना बंद करो, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी चाल पता है क्या होती है? फीड। ये पहले आपको लत लगाएगा, फिर उसको हम बार बार फीड करते जाएंगे। कुछ लोगों के लिए थॉट्स हैं कि एक ही किस्म के थॉट, नेगेटिव थॉट आप सोचते जा रहे हो और वही मैनिफेस्ट होते जा रहे हैं, तो वो फीड कर रहे हो ना आप उसे। तो देखो कि आप सुनते क्या हो, देखते क्या हो, किस संगति में बैठते हो, यूट्यूब पर कौन सी वीडियोस देख रहे हो, कैसी किताबें पढ़ रहे हो, कैसे लोगों के साथ कोई गॉसिप तो नहीं चल रहा। उन सभी कॉर्ड्स को काटना पड़ेगा मेरी जान, नहीं तो यही चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेंगी, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं ना कि खाना सिर्फ मुंह का नहीं होता, हम आंखों से भी खाते हैं, कानों से भी खाते हैं। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जस्टिस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई ना कोई नाइंसाफ़ी तो हुई है भाई। जो आप ने किया नहीं उसकी सज़ा, ये उसकी गुलामी, जिसे कहते गुलामी एक सज़ा है ना, तो उसकी सज़ा आपको मिली है। तो यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके बारे में बोलना पड़ेगा। अगर घुट घुट कर जियोगे, कहोगे कि नहीं अपने आप सच सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। परिवार वालों से शुरू कीजिए। अगर आपको अपने परिवार के ऊपर भरोसा है तो उस लिहाज से आपको यहाँ पर राहत मिल सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया है गाइस। आप जिसके बारे में सोच रहे थे शायद ये वो करियर नहीं था, उसके लिहाज से एक नई एनर्जी है, जहाँ पर वो टिंग भी होगा आपको कि हाँ कुछ नया करना चाहिए। बार बार कर तो रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो क्यों कुछ नया मैं ट्राई क्यों ना करूँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ करियर के लिहाज में नया हो सकता है। जस्टिस में कुछ लोगों के लिए मान लीजिए आप सेपरेशन चाहते थे क्योंकि आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, यहाँ पर है वो, लेकिन थोड़ी कहते हैं ना कि सेपरेशन पीड़ादायक रहेगी, क्योंकि खास करके ये तो उसके लिहाज से प्रैक्टिकल चीज़ें, अच्छी डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा पीना मेरी जान। उफ, इस सिचुएशन में खास करके ये लोग वही गलती करते हैं, खाना पीना छोड़ देंगे, पानी तो पिएंगे ही नहीं। पानी नहीं पियोगे तो इस सिचुएशन से लड़ोगे कैसे, ये तो निगल जाएगी आपको। मत किया करो, पानी ज़्यादा पीना इस हफ्ते फॉर गॉड सेक, ठीक है। तो या मीन राशि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपके लिए बहुत सारी अच्छी ऊर्जा, ईश्वर करे आपको इस एनर्जी से जल्दी छुटकारा मिले, ऐसी मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। और गॉड ब्लेस यू गाइज। और अब हम चलते हैं हमारे अर्थ साइंस के लिए। तो चलिए अर्थ साइंस में सबसे पहले हम देखते हैं टॉरस, वृषभ राशि। थैंक यू। One more time please. And शून्य। हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये तीसरी रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हमारे पास है गुड लक। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। टॉरस, आपके लिए यहाँ पर चीज़ें मतलब अगर रुकी हुई थी और ख़ास करके पास्ट की ऊर्जा की वजह से, कह लीजिए कोई पास्ट की याद है आपकी, या कोई शख्स है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, साइकिल्स को कंप्लीट नहीं होने दे रहा, या स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बस चीज़ें रुक गई एक जगह आकर। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं की, लेकिन चीज़ें रुक गई बस। इस हफ्ते दोबारा से चीज़ें शुरू हो रही हैं, दोबारा से चीज़ें उसमें आपको रंगत देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उफ शुक्र है इससे पीछा छूटा, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। तो
न्यू साइकिल्स हैं, ये कुछ ना कुछ गुड कर्मा के बारे में भी मुझे जानकारी दे रहा है। 11 साइन जिनको नज़र आ रहा है, पॉसिबल है कि इस हफ्ते आपको बिल्कुल ही ना नज़र आए। शायद उसका जो पर्पस था 11 का, जो आपको बार बार वो नज़र आ रहा था, उसका वो शायद पर्पस पूरा हो गया और उस लिहाज से एक नया एंजल नंबर आपको शायद वो नज़र बार आने लगे इस हफ्ते से, ठीक है। और इसका रीज़न यही है कि न्यू बिगनिंग है गाइस, न्यू बिगनिंग आपके करियर में, लव में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसमें न्यू बिगनिंग है। ये न्यू बिगनिंग में आप वो सब काम करेंगे जो अभी तक आपने नहीं किए, या आपको वो सारी महसूस होंगी फीलिंग्स जो अभी तक आपने महसूस नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया रंग जैसे किसी को चढ़ रहा है। हो सकता है कि आप एकदम से अपनी वार्डरोब को भी इस हफ्ते चेंज कर दें, नए रंग, नए कपड़े खरीदें अपने लिए, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे मिल रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना रूटीन मेडिटेशन के लिहाज से चेंज करने की ज़रूरत है। एक नई मेडिटेशन, शायद आप एक ही किस्म की मेडिटेशन काफ़ी समय से कर रहे हैं और आपको अब थोड़ा सा एक कठिन, अगर बहुत ईजी कर रहे थे वो हो गया, अब आपको थोड़ा कठिन स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे अगेन यही लग रहा है कि ये चैप्टर खत्म है भाई। खास करके ये 2 कार्ड्स जिस तरीके से घेरे रखे हैं ना, ये खत्म है। ये पास्ट की ऊर्जा, जो ड्रामा था, जो यहाँ पर डिफीट महसूस हुई, एम्बैरसमेंट महसूस हुई, वो सब खत्म। वो फीलिंग्स अब जाती रहेंगी। लोग भी कहीं ना कहीं आपसे वो दूरी बना रहे हैं, जो ये बुरे लोग थे वो अपने आप ही हटते जा रहे हैं, राइट। तो ये एनर्जी अब कुछ नहीं कर सकती। अब नया चैप्टर है गाइस, नई ब्लेसिंग्स हैं, नए प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप में से कुछ लोग किसी नए प्लेटफॉर्म पर भी अपना कोई अपना नाम बना सकते हैं। अगर किसी सोच रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत शाय हैं लेकिन एकदम से आपका मन किया कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो कुछ लोगों के लिए एक नया चैप्टर उस लिहाज से शुरू हो सकता है। रिलेशनशिप के लिए जो लोग देख रहे हैं, आई थिंक आपके पर्सन आपको कोई ना कोई तोहफा देने वाले हैं और कीमती है ये। शायद हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज कर दे रिंग के साथ या आपके बारे में अपने घर वालों को बता दे। तो कुछ ना कुछ ऐसा भी सीन चलता हुआ मुझे इस हफ्ते आपके लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप बात करें व्हील ऑफ फॉर्चून की, इसमें किताबें बहुत हैं, चारों कोनों में किताबें हैं। किताबें माने नॉलेज है ना, माँ सरस्वती की ऊर्जा। तो आपको अपने आप को किताबों से घेरने की ज़रूरत भी हो सकती है। नई किताबें पढ़िए, देखिए कि इन किताबों से आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी एंजल नंबर्स एक्चुअल में इसी वजह से हमें नज़र आते हैं कि ये किताब पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए गाइडेंस छुपी हुई है। तो शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यही जानकारी है। कुछ लोगों के लिए शायद अगर आप किसी प्राइवेट रीडिंग का भी किसी से लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे यहाँ पर आंसर्स को ढूंढने में, तो शायद कुछ लोग यहाँ पर प्राइवेट रीडिंग भी अपने लिए बुक करवा सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ना कोई आपको फाइनल वो न्यूज़ मिल रही है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली माने आपको वो सच पता चल गया कि हाँ ये सीन चल रहा है, अब मुझे ये एक्शन लेना है। तो कहीं ना कहीं सरेंडर का भाव, क्योंकि वो मुक्ति मिल गई रेजिस्टेंस से। तो बहुत बहुत मुबारक हो उस लिहाज से भी। एस ऑफ वांड्स से भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है गाइस, क्योंकि ये बादलों से तो हाथ ईश्वर ही निकाल सकते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम अभी बयान भी नहीं कर सकते, कि कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग है आपके लिए जो आपको भी कहेगा कि आहा ये कहाँ से मिल गई मुझे खुशी, ये मुझे कैसे मिल सकती है खुशी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भाव मुझे महसूस हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से किसी ने यहाँ पर किसी ना किसी ने पिछले 1 साल से अगर कोई ख्वाहिश थी आपकी जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि इस हफ्ते में वो भी मैनिफेस्ट हो जाए। या फिर लास्ट ईयर इसी समय के दौरान जो भी आप करने की कोशिश की थी जो पहले नहीं हुआ था, हो सकता है कि इस हफ्ते में, इसी साल में वो हो जाए। उसका रीज़न क्योंकि ये 1 साल की ऊर्जा होती है मेरे लिए। तो 1 साल से कुछ भी है जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है मेरी जान। तो ये है टॉरस के लिए। अब देखते हैं वर्गो, तो कन्या राशि के लिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, हमारे पास है पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी है। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कन्या राशि के लिए ये मिक्स्ड इमोशंस जिसे कहते हैं वैसा हफ्ता रह सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, आपका फैमिली बहुत फोकस में है, आपकी खुद की पर्सनल जो ग्रोथ है उसमें भी कोई ना कोई एक
आपको रियलाइजेशन हो सकती है कि हाँ मैंने इतना काम कर लिया है, इतना बाकी है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप में थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खास करके जिस लिहाज से आप बात करते हैं एक दूसरे के साथ। रिलेशनशिप में आप शादीशुदा हैं, नहीं है, रिलेशनशिप में है, जो भी है, जिस तरीके से आप बातचीत करते हो, जो वोकैबुलरी, जो शब्द यूज़ कर रहे हो, उसमें दिक्कत है। हो सकता है कि आप जो कहना चाहते हो आपके पर्सन कुछ और ही तरीके से उसे समझ रहे हैं। उसका रीज़न शब्द, कोई ऐसे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं जो कि अलाइनमेंट में नहीं है उन भावनाओं के। तो थोड़ा सा आपको अपने वार्तालाप, अपनी बातचीत करने के ढंग में सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इन 2 कार्ड्स की बात करें, आई थिंक एक शख्स ज़्यादा दे रहा है, एक शख्स कम उसमें एफर्ट्स डाल रहा है, और उसकी वजह से एक शख्स काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। एक शख्स कहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके आर्गुमेंट्स भी इसी वजह से होते हो कि एक मैं करता जा रहा हूँ, आप क्यों अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। तो आई थिंक ये फाइनल इस वीक में आपको वो फाइनल करने की ज़रूरत है कि हाँ हमें करना क्या है। क्या इस एनर्जी को खींचना है इलास्टिक की तरह, या फिर इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है, डेफिनेटली है। सोल्यूशन क्या है? आराम से बैठकर, वो तू तड़ाक करने की जगह हाँ आराम से बैठकर बातचीत करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। फीलिंग्स यहाँ पर ये सिर्फ इस सिचुएशन के बारे में नहीं है, नहीं, यहाँ पर तो दिक्कत करते हैं लोग, बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाते। हो सकता है कि आपके पर्सन के जीवन में कुछ चल रहा है, उनके कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं पता, आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनको नहीं पता। जब आप ऐसे सच को एक दूसरे को बताएंगे तब आपके मन में उनके लिए इज्जत बढ़ेगी, उनके मन में आपके लिए, और आपका जो मनमुटाव है कि हाँ ये शख्स इतना तकलीफ़ में था, मैं वैसे ही इसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से वो गुस्सा अपने आप जाता रहेगा। तो बड़ी पिक्चर को देखना शुरू किया कीजिए गाइज, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। जो आंखों से दिखे वही सच हो ये ज़रूरी नहीं, सच और भी बहुत है, राइट। तो यहाँ पर बातचीत करने की कुछ लोगों को ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि धन के लिहाज से कोई बड़ा एक्शन मत लीजिएगा। अगर आप बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो इस हफ्ते, वो ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है, अच्छी नहीं रहेगी ये इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कि इसकी रिटर्न भी आपको बहुत देर बाद मिले, है ना। तो वो नहीं करना है हमें, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। जो आप कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर उसको कंटिन्यू करो इस हफ्ते। थोड़ा सा खर्चे के ऊपर भी कंट्रोल रखना, खास करके ये और ये कार्ड ऑपोजिट एनर्जी है ना। तो जितना पैसे आप कमाते हैं उससे कम ही खर्चिए, सेव ज़्यादा कीजिए। समय चल रहा है रिसेशन का, तो इस समय हमें जितना हम सेव करेंगे उतना ही हम सुरक्षित हैं, है ना। तो यहाँ पर पैसे कम खर्चिएगा। मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। ये कोई साइड बिजनेस हो सकता है, नया स्टार्टअप हो सकता है। ये शख्स आपको एक पार्टनर के रूप में देखता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये पर्सन अभी पूरे तरीके से खुद रेडी है। टू बी ऑनेस्ट, ये थोड़ा सा अभी ऐसे है, ये सीधा मतलब स्ट्रांग नहीं है चट्टान की तरह, इसका खुद का विश्वास। तो अगर आप किसी ऐसे पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको ऑफर मिल भी रहा है, थोड़ा सा इसको टालिएगा, क्योंकि इस शख्स को अभी थोड़ी और खुद की रियलाइजेशन होनी बाकी है, थोड़ी सी क्लैरिटी से खुद चाहिए। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी अगर कमर में काफ़ी दर्द रही है पिछले कुछ समय में, आपको थोड़ा सा अपनी कमर पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। उस दर्द को इग्नोर मत कीजिए, उस दर्द का कोई ना कोई इलाज तो आपको ढूंढना पड़ेगा। पॉस्चर हो सकता है कि आप किसी एक ही किस्म के पॉस्चर में खुद को रखे हुए हैं और उसकी वजह से वो दर्द बढ़ती जा रही है। सोने का पॉस्चर हो सकता है, उठने बैठने का हो सकता है। स्ट्रेच कीजिए बॉडी को गाइस, स्ट्रेच कीजिए, उससे ठीक होगा। ठीक है, 2 ऑफ कप से अगेन मुझे कोई जेमिनाई एनर्जी लग रही है। हालांकि ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की ऊर्जा है, लेकिन जेमिनाई एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जेमिनाई एनर्जी यहाँ पर एक काउंसलर की भूमिका जैसे निभा रही है, एक मिडल मैन जिसे कहते हैं, क्योंकि 2 लोग जो रूठे हुए हैं उनको दोबारा से पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है, और रूठाने का जो सीन है वो ख़त्म हो रहा है। दोबारा से आप कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन में आ रहे हो यहाँ पर। नाइट ऑफ सोच से मुझे ये भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ को लेकर। कोई भी डिसीजन है, अब यहाँ पर मैं कोई एक लेबल नहीं दूंगी, आपको पता है कि आप ये किसके बारे में एनर्जी है ना। तो जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी एकदम से फाइनल डिसीजन करने की वो कोशिश मत किया करो। देखो, परखो, समझो, फिर डिसाइड करो। ठीक है, तो ये है कन्या राशि के लिए, वर्गो साइन के लिए। अब हम देखते हैं अपना लास्ट साइन कैप्रिकॉर्न। तो हमारा लास्ट साइन कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू।
हमारे पास पहला कार्ड है, ये पहला कार्ड निकला है गाइस, पूरी रीडिंग में किसी की भी नहीं आया। ये 6 ऑफ कप्स है हमारे पास। ओके, हमारे पास यहाँ पर टावर, यहाँ पर है डेविल और यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। सोलमेट रिलेशनशिप है गाइस, ये अवेकनिंग का हफ्ता रहेगा। आपको किसी को देखकर वो होगा कि आहा, इस शख्स को मैं पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा है। तो ऐसी रियलाइजेशंस हैं कुछ लोगों के लिए। रियलाइजेशंस ही एक्चुअल में हमारे लिए वो पिक्चर होती है जिसे हम देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे समझने की, सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पर सोलमेट रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं पूरे तरीके से। ये है गुलामी, और ये है गुलामी को तोड़कर वो आज़ाद होना, वो मुक्त होना, हवा की ऊर्जा, पंछियों वाली, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। यही सीन मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या अपने घर से काम करने के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली वो डिसीजन आपकी तरफ से है कि ये जॉब मुझे नहीं करनी भाई, इसमें संतुष्टि नहीं है, मुझे अपना कुछ करना है। तो उसके लिहाज से भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही इमोशनल रीयूनियन है किसी के साथ। ये कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई शायद आपका सिबलिंग रूठ गया था, बहुत साल बात नहीं की, लेकिन दोबारा से उनके साथ बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर कोई बहुत ही इमोशनल रीयूनियन है किसी शख्स के साथ। अगर ये आपका कोई एक्स पार्टनर भी है, क्योंकि इसमें एक्स की भी ऊर्जा है, इमोशनल ये रीयूनियन है। जैसे माफ़, गलती आपसे भी हुई होगी, आपके पर्सन से भी हुई होगी, तो दोनों ही एक दूसरे को जैसे माफ़ कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की ऊर्जा भी बताती है हमें। तो कोई ना कोई पास्ट लाइफ के बारे में अवेकनिंग है गाइस। हो सकता है मेडिटेशन करते वक्त आपको कोई ऐसा सीन नज़र आए जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरे पास्ट लाइफ की ऊर्जा है, इसमें ये मेरा पिछला जन्म है जिसमें ये सब कुछ हुआ। तो ऐसी कोई याद है यहाँ पर। इंटेंस वीक है टू बी ऑनेस्ट। मेडिटेशन खास करके जो लोग बहुत इंटेंस कर रहे हैं, इंटेंस माने बहुत ही गंभीर वाली, बहुत ही 1 घंटा 2 घंटा बैठकर जो कर सकते हैं। आप में से जो लोग भी विपासना का जिन्होंने भी किया है, पहले कर चुके हैं विपासना, उस लिहाज से भी एक ट्रू कॉलिंग है आपकी कि एक्चुअल में आपको और मेडिटेशन को बढ़ा देना है। ठीक है। द टावर से मुझे सच सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें जो आपको सॉलिड लग रही थी वो दरअसल सॉलिड थी नहीं। कभी कभी होता है, हमें लगता है कि ये मेरी फाउंडेशन है भाई, बहुत मजबूत है, लेकिन समय आता है और सब भाग जाते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, ये मेरी नींव कमज़ोर थी। तो यहाँ पर सच सामने आ सकता है कुछ लोगों का, और उसके लिहाज से भी आपको लगेगा कि हाँ, अब आपको किन चीज़ों में बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पर द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक, ये पर्सन हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, या फिर आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसकी वजह से आपको वो सक्सेस पहले देखने को ही नहीं मिली, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अब मैं इसको क्लेम नहीं करता हूँ, अब मैं अपने लिए आज़ादी को, स्पीड को, प्रगति को, तरक्की को क्लेम करता हूँ। तो ये आपकी गुड न्यूज़ है गाइस, ये आपकी गुड न्यूज़ है, जहाँ पर आपको स्पीड देखने को मिलेगी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन है, कुछ लोगों के लिए शायद आप फॉलोअर्स को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे वो भी मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल का भी हमें संकेत देता है। तो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल आपको कोई ना कोई फ़ोन कर सकता है, और उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि चलो शुक्र है, कुछ तो देखने को मिला। काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस शख्स के साथ कनेक्शन को क्रिएट करने की, चलो फाइनली देखने को मिला, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फ़ोन कॉल मैनिफेस्ट हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवल भी हो सकती है, हो सकता है आप किसी को मिलने के लिए जाएँ। यहाँ पर खास करके जो ऐसा शख्स जो कि आपके घर परिवार में या आपके रिलेटिव्स में किसी हॉस्पिटल में दाखिल था किसी प्रॉब्लम को लेकर, आई थिंक ये घर वापस आ रहा है। ये शख्स, मुझे इसके लिए ऐसी एनर्जी मिल रही है, स्वस्थ होकर घर वापस आ रहा है। तो उसके लिए आपको और इस शख्स को बहुत बहुत मुबारक हो कि ये शख्स स्वस्थ होकर वापस आ रहा है, और उससे मिलने भी आप में से कुछ लोग जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन फ्रेंडशिप्स के लिहाज से भी अच्छे लोग ही टिकेंगे मेरी जान, मैं ये बता दूँ आपको। खास करके ये कार्ड्स का 2 कॉम्बिनेशन सिर्फ अच्छे टिकेंगे, जो अच्छे नहीं है वो अपने आप अपना पर्दाफाश करेंगे और आपको पता चल जाएगा ये मेरे अच्छे सच्चे दोस्त नहीं हैं, अपने आप जाते रहेंगे। तो अच्छी बात है, मुबारकबाद है ये तो आपके लिए कि अच्छे लोग ही टिकेंगे, है ना। तो कंग्रेचुलेशंस उस लिहाज से।
तो यह मेरी जान ये है मकर राशि के लिए इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, और इसी के साथ ये पूरी रीडिंग भी ख़त्म होती है। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।